घोड़ा चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेबो मालिका जाई फूल मालिका। हरि हे ओ बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी आपण मानू सिद्धार्थ भक्तिर जाई फूल मालिका को स्वागत करुछु। भक्त बंधु महापुरुषंकर से 600 वर्ष तलर तालपत्र पोथीर लेखा जाई फूल मालिका जार प्रत्येकटी पद आगत भविष्यतर कथा गोटे पर गोटे सत्य हो चली। आम्भे माने आज गोटे पद को नहींचु जो पद को शुणी सारा पर आपण मैंने निहाती कहे जाई फूल मालिकार महापुरुष जहाँ कही ताहा गोटे पर गोटे सत्य होउछि। आउ ए पदर सत्यटा यथेष्ट अधिक से पद को आलोचना करवा। महापुरुष अच्युत कहउछन्ति कौन हम कलिजुगरे कहले पुत्र हेबे स्वार्थ पर पुत्र हेबे स्वार्थ पर पुत्र हेबे स्वार्थ पर पुत्र हेबे स्वार्थ पर पिता मातांकु जे करिबे परलो जाई फूल बांट कुंट करिबे जे घर बांट कुंट करिबे जे घर बांट कुंट करिबे जे घर बांट कुंट करिबे जे घर। बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहउचंती पुत्र हेबे स्वार्थ पर पिला माने जो माँ अंत चिरी पिला मानू जन्म दब से माने स्वार्थपर हो जिवे। दिने समय थिला छोट छुआ जेतबेले हेइतिले जेतबेले दुई भाई भितरे बाड़िया पिटा लागुथिले ये मार ए हाथ को टाणुथिव सान भाई से हाथ को मार डाहण पटे टाणुथिव बड़ भाई माँ मोर से कथ ना माँ मोर किंतु जेतबेले बड़ हो जाती स्त्री पलि आसे सेतबेले ये कह माँ तोर तू रखुनु से कह माँ तोर तू रखुनु माँ कहीं मु रखी एभली भाव में अत्यधिक झगड़ा लगे। तेणु महापुरुष कहते कलिजुगे पुत्र हो स्वार्थपर आउ पिता माता को जे कर पर आ बांट कुंट कर जे घर बांट कुंट परिवार घर कर। महापुरुषंकर वाक्य केते सत्य सत्य घटनाटी मन पड़ जाए। से दिन गोटे बुढ़ी माटीए ता पिला मानक पई सर्वस्व बिकिदेला मो पुओ केमिति मनीष हो किंतु शेष को पिला माने माटा को दांड पिंढारे दिटा खाइबे को न देई पर घरे भिक्षा मागिला माँ आउ शेष को दांड पिंढारे पकई देले आउ दांड पिंढारे पड़ी पड़ी खाइबा बिना बुढ़ीटा आर पारी को चली गला। हे सुधी सज्जन सत्य घटना उपर कथाटी भगवान को दरबार भितरे आउ एक कथा मन पड़ जाए। से दिन गोटे माँ स्वामी मरीगला परे पिला को बड़ कड़ार निष्पत्ति नेउछि मो पुओ को मो मनीष करी। स्वामीटी गाड़ी एक्सीडेंट रे मरीगला 4 वर्षर छुआटी को छाड़ी दे आ मार दायित्व पड़ीगला। बापा चलीगले माँ बापा हम पुणी माँ हम किंतु माँ चलीगले बापा आ माँ हो पारे ना बापा बापा ना से आ गोटे बह करने को पड़े छोट जे छुआ थब किंतु गोटे माँ से बापा हम माँ भी हो पार। 4 वर्षर छुआटी को बड़ करने पर घरे बासन माजिला मूल पाइटी लगिला आउ सब बड़े छुआ को आसी आउसी दिए आ माँ कांदिला बेले 4 वर्षर छुआटी पचारे माँ तू कांदुचु कि तोते कष्ट होउची कि माँ किंतु छुआ को लुह देखाए ना आउ कहे नाई रे पुओ तो खुशी रे मो खुशी परा तू टिके हसी देलु धन। आहु ई समय भितरे माँ छुआर जीवन स्वामी फटो आगे कांदे तुम्हें तो छाड़ी चलीगल एड़े बड़ बोझ खंडिया चाल घर टीए छपर भी करि पारुनी हौ जा तुम इच्छा। आस्ते आस्ते छुआटी बड़ है जिते माँ को कहला 10वीं श्रेणी पाठ पर माँ को कहला माँ मु बाहर जाई पाठ पढ़ा को चाहे सबू सांग माने जाउछन तू मते 1 लाख टंका दे पारिबु बाहर मु पढ़ी जीवन रे जो छुआ को कोठी की भी छाड़े ना। माँ जो बाहर कथा शुणिला टंका कथा दूरर कथा पाद तलु माटी खसी पड़ा ए पुओ नाई नाई मु पारिबिनी तते मु
दंडे मात्र छाड़ी पारिबी नहीं रे पुओ कहीं ना तोते छाड़ी मु बंची पारे तो बापा छाड़ी चली गले तो मुह को अनै मु बंची रे पुओ तोते छाड़ी मु बंची पारिबिनी रे पुओ आ 1,00,000 टंका तो कौटी हेले भी पर पाखरे जोटी मूल लगुच से आदाय कर हेले तोते छाड़ी रहा इच्छा नहीं पुओ रागी की कहला माँ को माँ तुम सुख चाहूनु मु भल पाठ पढ़िले मनीष हेले आनंद सुखरे रहिबा आमे माँ आखिरु लुह गड़ी पड़ा ए पुओ सेमिति कहना को माँ न चाहे ता सुख आउ मु तते देवी रे तू एते बड़ मन दुख करना एते बड़ कटु कथा कहना पर पाखरे आज जोगाड़ रे बंदोबस्त करी 1,00,000 टंका जोगाड़ कला आउ पुओ को विदेश पठेला पाठ पढ़िबा पई पुओ भल पाठ पढ़िला आ पाठ पढ़िलानी तो पाठ पढ़ी इंजीनियर मध्य होला आ जो इंजीनियर हो गला से पाख पड़िशा नंबर को फोन आसे दीर्घ 7-8 वर्ष पर 10 वर्ष बीतीगला पुओ गाँ को आउ फेरिलानी माँ सब पाख पड़िशा नंबर पुओ को फोन करे पुओ फोन करे माँ तू भल अच्छे तो ना पुओ रे केबे आसिबु ना आसबि गाँ को तू व्यस्त होना एठी मोर चाकरी हो जाइए मु इंजीनियर हो जाइए माँ आश्चर्य हो गला माँ आनंद रे ता पाद तले लागिलानी गाँ जाक कहवाक लगिला मो पुओ इंजीनियर होइछि मो पुओ इंजीनियर हो जाइए मो पुओ इंजीनियर होइछि मूल दुख लगी पुओ पाखु पैसा पठाए आज से पैसा सार्थक हो जाइछि बापा को फोटो आगरे निज स्वामी फोटो आगरे भे भे कर कांदिला देख तमे कहितिलो पुओ को सांग ही मनीष करबा हमर गोटिए पुओ को मनीष करबा तुमे तो छाड़ी चली गलो किंतु आज तुम पुओ मनीष होइछि इंजीनियर होइछि तुमे जोटी थाओ आनंद होउछ ना खुशी होउछ ना मो जानि छी तुमे खुशी होउथिबो काहे कि ना तुमे एडे बड़ दायित्व मो ऊपर देई जाइथिलो आ मो मूल दुख लागी बासन माजी पर घरे आ जा हो मो पुओ को आज मो इंजीनियर करिछि आ एठी ताकू आनिबी बाघर करेबी घर करेबी आ बहु मो सेवा करिवो मो श्रम सार्थक हो जीवो किछि दिन गला पुओ आसीबा बाट को चाहि रही थाए माँ आ समय पाख पड़िशा नंबर को फोन आसिला माँ तू व्यस्त हबु नहीं मु एठी विवाह करी नहीं जाइछे माँ आश्चर्य हो गला ए पुओ एड़े बड़ स्वप्न भांगी गला मोर सब माँ तू मन दुख करुचु कि आखिर लुह गड़ौचु कि नाई माँ मन दुख करना मु तो विवाह कर नहीं जाइछे माँ कहला नाई रे पुओ तो खुशी रे परा मो खुशी हेले बोहू को टिके देखि पारलिनी ना हो तू देखिबू किछि दिन परे पुओटी हेला आ पुओ कहला माँ तू व्यस्त होना मोर पुओटी हेछि आ जो पुओटी हेछि तू आसीबू आओ मो पुओ को देखिबू मार गोड़ तले लागिला चारिआडे कहबाकू लागिला मो पुओ गाड़ी पठेइबो मु जीबी एबे पुओ माँ पे गाड़ी पठेला आज माटी अपेक्षा करी बसीची पुओ इंजीनियर हेची पुओटीए हेची विवाह परे नातीटीए मोर हेची पर घर शाढ़ी टिके मागी के आनी बुढ़ी पिंधि की जीव मते शाढ़ी खंडे दियंतु आज्ञा मु मो नाती के देखा जी मो पुओ परा इंजीनियर आओ सेठी गोटे आउ मला कस्ता लुगा चिरा फटा लुगा को पिंधि कौन जीवी मते गोटे शाढ़ी दियंतु जा घरे काम करुला शाढ़ी खंडे आनी शाढ़ी पिंधि मो बोहू पे कौन नेबी गछरु अमृत भंडा तोली पके अखारे पुरई दे कौठी बरकोली 2टा रखीदे गाँर जिनिस मुढ़ी टिके भाजिकी पुरई दे अखा करी बसी सकाल ठारू राति हो गला जेतेक गाड़ी जाऊँची बुढ़ी जाई अनौची मो पुओ पठेइछि ना गाड़ी वाला कहूँ ना पुणी थरे गाड़ी आसुची पुणी बुढ़ी रास्ता को दौड़ी जाऊँची मो पुओ पठेइछि ना यही घर से नाई माउसी आमे आग घर को ये बाट पचारूलु बुढ़ी आखिर लुह गड़ी पेला राति हो गला कहीं पुओ तो गाड़ी पठौनी यही समय भितर पाख पड़िशा नंबर को फोन आसिला माँ तू व्यस्त हबु नहीं मु तते गाड़ी पठे आनी पारुनी कहीं ना मो स्त्री कहला देख तुम केते प्रेस्टीज एठी तमे गोटे इंजीनियर हेले तुम माँ बुढ़ीटीए भारी असुंदरी आ जहाँ तुम कहूल तांकर गोटे आखि पुणी नाही आउ तुमे क्या एठी माँ परिचय दे पार आ तुम वर्षकर पुओ तुम माँ को देखिले डर तेणु पुओ बड़ हो सी बड़े आसवे तेणु आज आउ आणना आउ से तो गाड़ी पठे पारुनी कहीं तोर आखि गोटे ना
ମୁଁ ତତେ ମାଆର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଅସୁନ୍ଦରୀ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁଣି, କାହିଁକି ଆସିବୁ? ମୋ ପୁଅ ଦେଖି ତତେ ଡରିବ। ବୁଢ଼ୀ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଗଲା, ଧାର ଧାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପୁଅ କହୁଛି, ମା ତତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି? ମା କହୁଛି, ନାଇଁ ରେ, ତୋ ଖୁସିରେ ପରା ମୋ ଖୁସି, ତୁ ସେଠି ଆନନ୍ଦରେ ଥା। ହେଲେ ପୁଅରେ ତତେ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ। ମା ମୁଁ ଯିବି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ମା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲା। ପୁଅର ଆସିବାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଜୀବନର ଶେଷ ରାତି, କଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ମା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖି ଦେଇଥିଲା। ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଦେଇ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକକୁ ଯାଚିକି ଦେଇ ଆସିଲା, ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ମୋ ପୁଅକୁ ଏ ଚିଠିଟା ଦବ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ଚିଠିଟାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବ, ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି କହିବ। ଚିଠିଟାକୁ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସ୍ୱାମୀ ଫଟୋ ଆଗରେ ଭେଁ ଭେଁ କରି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ସେଇଦିନ ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ ଶେଷ ରାତି ଥିଲା। ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ବୁଢ଼ୀଟି ଆରପାରିକି ମା ଚାଲିଗଲା। ପାଖ ପଡ଼ିଶା ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ତୋ ମା ମରିଯାଇଛି, ଆସ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ପୁଅ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେଇଲା, ହେଇଟି ମୋ ମା ଚାଲିଗଲା, ଚାଲ ଯିବା, ଗାଁକୁ ଯିବା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହଁ ଗାଁର ଭିଟାମାଟି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ତାକୁ ବିକ୍ରି ବଟା କରିବା, ଚାଲ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଧାଇଁକି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ମାଆର ଶବଟାକୁ କୋକେଇରେ ଲଦି ଜୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲେଣି ଗାଁ ଲୋକ। ଆରେ ଏଡ଼େ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁଅଟା ଆସିଲାନି ଶେଷକୁ, ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ ନ କରିଥିଲା। ଛାଡ଼, ସେ ପୁଅ ଆସିବନି, ଆଉ ଶବ କ'ଣ ପଡ଼ି ରହିବ ଗାଁରେ? ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକି ତାକୁ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲେ ବୁଢ଼ୀକି। ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, କାରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ଯେମିତି ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଟି ଆଣି ଚିଠିଟି ଦେଇଗଲା, ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲୁ? ଆରେ ତୋ ମା ତ ଏବେ ମଶାଣିକୁ ନେଇଗଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ। ଏ ଚିଠିଟା କ'ଣ ତୋ ମା ଦେଇଛି, ପଢ଼। ପୁଅ ଚିଠି ଖୋଲି ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଅ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି, ଆଜି କଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲି ମନ କଥା କାଗଜ କଲମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କାଳେ ତୋତେ କହିପାରିବି ନ କହିପାରିବି। ପୁଅ ମୋତେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ନା, ତୋର ଗୋଟିଏ ଆଖି ନାହିଁ, ଆଉ ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛୁ, ମା ତୋତେ ଆଣିଥାନ୍ତି ଯେ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନକୁ ବା ନାତିକି ଦେଖିବାକୁ। ଏଠି ତ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଳେଇବ। ପୁଅ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ରେ, ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ହୁଏତ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପୁଅରେ ତୋ ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କିଡ଼ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ଆରେ ପୁଅ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଯେଉଁ ମୋତେ କାଣି କହୁନୁ ଗୋଟିଏ ଆଖି ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତୋର ଗୋଟିଏ ଆଖି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ବାପାକୁ କହିଲି, ଯଦି ନିଜ ଲୋକ କେହି ଆଖି ଦାନ କରନ୍ତି, ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି, ସେ ଦେଖିପାରିବ 2 ଆଖିରେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୋ ବାପାକୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ପଛେ ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବି, ମୋ ପୁଅ 2 ଆଖିରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କାନ୍ଦିଥିଲି। ଆଉ ସେଦିନ ମୋ ଆଖି ତୋ ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା ବାପାରେ। ମୁଁ ସିନା ମୋ ନାତିକି ଦେଖିପାରିଲିନି, ତୋ ଆଖିରେ ତ ମୋ ଆଖି ଲାଗିଛି ନା, ମୁଁ ସେଇଠି ଟିକେ ମୋ ନାତିକି ଦେଖିପାରୁଛି ରେ। ଆଉ ପୁଅ ଆଜି କଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ତୋତେ ନ ଦେଖି କଷ୍ଟରେ ଯଦି ମୁଁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଏ, ପୁଅ ମୋ ଖବର ଶୁଣିବୁ, ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଇଥାଏ, ଟିକେ ମୋ କୋକେଇକୁ ଟିକେ କାନ୍ଧ ଦବୁ ରେ ପୁଅ। ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବ। ମୋ କୋକେଇକି ଟିକେ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବୁ, ଆଉ କିଛି ନ କଲେ ନାହିଁ। ଏତିକି ରହିଲି। ପୁଅ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆଖିରୁ କେବେ ବି ଲୁହ ଗଡ଼େଇବୁ ନାହିଁ। କେବଳ କହିବାର ଥିଲା, ଆଉ କହିଦେଲି। ପୁଅ କାହିଁକି ନା ତୋ ଖୁସିରେ ପରା ମୋ ଖୁସି। ଏତିକି କାମ କରିବୁ, ଯଦି ମୋ ମରିବା ଖବର ଶୁଣି ତୁ ଆସିବୁ। ପୁଅ ଚିଠିକୁ ଧରି ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରିଲା। ଆରେ ଦେଖ ମୋ ମା କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଆରେ ଦେଖ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଦୌଡ଼ିଲା ପୁଅ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଶାଣିକୁ ଯିବା ବାଟରେ ବରକୋଳି ଗଛ ପଡ଼ିଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖୁଛି, ଆରେ ଦେଖରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବରକୋଳି ଗଛ, ମୋ ମା ଏଇ କୂଅ ଉପରେ ଠିଆ କରି ମୋତେ ଗାଧେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଏଇ ବରକୋଳି ଇଟିଟା ଆଣି ମୋ ମା ମୋତେ ଦିଏ, ଆଉ କହେ ଖାଇଦେ, ଆଉ ତତେ ସ୍କୁଲରୁ ଆଇଲେ ଆହୁରି ବରକୋଳି ଦେବି। ମା ଏଇ ବରକୋଳି 2ଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବ ବୋଲି କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟାରେ ତା ଲୁଗା ଚିରି ଯାଇଥିଲା। ଏଇ କୂଅ ଉପରେ ଠିଆ କରି ମୋତେ ଗାଧେଇ ଦିଏ। ଏବେ ତ ମୁଁ ସାୱାର ଗାତରେ ଗାଧୋଉଛି। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ
ଝାଟି ମାଟି ଘର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖାଉଛି। ଘରେ ବାପାଙ୍କର ଫଟୋ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ସବୁ ମାର ଲୁଗାକୁ ଦେଖି ଦେହରେ ଲଗେଇ ପକାଉଛି। ଦୌଡ଼ିଲା ମଶାଣୀକୁ। ମଶାଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଜୁଇରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ଏଡ଼େ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ତୁ, ବୁଢ଼ୀ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲା ଶେଷକୁ ଟିକେ ଜୁଇରେ ନିଆଁ ବି ଦେଇପାରିଲୁନି। ଆଉ ଏଥର ପୁଅ ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ସବୁ କାମ ସରିଲା, ଏବେ ତ ପାଦ ଦିଟା ଜଳି ନାହିଁ ନା, ଟିକେ ଜୁଇରେ ନେଇ ଥୋଇଦେ, ମଝିରେ ନେଇ ଥୋଇଦେ। କେଡ଼େ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ପୁଅ ପାଦ ଦିଟାକୁ ଧରି ଛାତିରେ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦି କହୁଛି, ମା ତୁ ଏ ପାଦକୁ କେବେ ସେବା କରିପାରିଲିନି, ଯେଉଁ ପାଦ ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କଲା। ଆଉ ସେ ପାଦକୁ ଆଜି ଜୁଇରେ ନଦିବାକୁ, ନିଆଁରେ ଜାଳିବାକୁ ଆସିଛି। ମା ଲୋ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ତୋ ଭଳି ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ, ମୋ ଭଳି ପୁଅ କାହାକୁ ଯେମିତି ନ ମିଳୁ। ହେ ବିଧାତା, ମୁଁ କଲି କ'ଣ? ଜୁଇରେ ଥୋଇଲା ବେଳେ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପୁଅ ଏଇଠି ବୁଝୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଭଳି ପୁଅ କାହାକୁ ନ ମିଳୁ। ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥାଏ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ସ୍ୱାର୍ଥପରର ପୁଅ ମାର ପାରିକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମାର ସେ ଜୁଇ କହୁଥାଏ, ଏ ପୁଅ କାନ୍ଦନା, ତୋ ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି। ମା ସବୁ ସହିପାରେ, ପୁଅର ଆଖିରେ ଲୁହ ସହିପାରେ ନା। ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ହେବେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଏଇଭଳି ପୁତ୍ର ସବୁ ଜନ୍ମ ହେବେ। ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ତ ମହାପୁରୁଷ ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ହବ? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ। କହିଲେ, ପୁତ୍ର କରିବ ମାତାକୁ ଅନ୍ତର, ଭାରିଯାକୁ ଘେନି କରିବ ଘର। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष से कहते कलिजुगर यही घटना घटव पुत्र कर माता को अंतर भारी जाक घेनी कर घर। तो पुनश्च महापुरुष कलिजुगरे महत कर्मर महत फल आउ खराब कर्मर खराब फल। भक्त बंधु महापुरुष जाइफल मालिकार कौन कहते जे संसार मंगल पाई करे तार महिमा वेद मध्य वर्णना करे। ब्रह्मा मध्य धन्य मने करती मो सृष्टि रे ये मानव सृष्टि होई। आउ कौन कहते महापुरुष जाइफल मालिका अति सुंदर भाव रे कहले, संसार मंगल पाई करे जे कर्म धन्यता दे हिलो जाई फूल आलो जाई फूल भावे गीते अच्युति कहई जाई फूल भावे गीते अच्युति कहई जाई फूल। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष कहते संसार मंगल पाई करे जे कर्म धन्यता देहिलो जाई फूल भावे गीते अच्युति कहई। भावरे अच्युतानंद महापुरुष कहते भावे गीते अच्युति कहई। जे संसार हित पाई कर्म करे ता जीवन धन्य हो जाए। भक्त बंधु कलिजुगरे अन्य पाई जे कर्म करे घोर जंगल लगी जाइछि निया आउ यही जंगल रे अनेक पशु पक्षी माने जंगल छाड़ी पड़े जाउछंत किंतु गोटिए चढ़ईटिए कौन करिछि से जंगल रे निया को लिभेइबा पाई उद्देश्य तार निया केमिति लिभेइ जाऊ। सेतबळे टिके जल नउची गोटे जगारू से जंगल हुतु हुतु ए जळुथिबा निया ऊपर छिंची देई आसुछि। आउ गोटे चढ़ई ताको पचारला कहला आलो ए तो थंटरे केते पानी धरुची तू कौन ये जंगल निया रे छिंचिकी लिभेई देई पारिबू? तो थंटर पानी रे जंगल निया लिभीब काई परिश्रम करूचु? चढ़ईटी कहबाकू लागिला कहला आलो ए मो थंटर पानी रे सिना जंगल निया लिभीब नाही हेले चित्रगुप्त पांजी रे जदि मो चरित्र को लेखा होताए आजी दिन रे निया लगेइबा लिस्ट रे मो ना नथिबो बरम निया लिभेइबा लिस्ट रे तो मो ना थिबो। भक्त बंधु पर घर भांगिबा लिस्ट रे आम ना न थाउ भरम पर घर जोड़िबा लिस्ट रे आम घर थाउ पर घर मशाणी सजई देवार आम लिस्ट न थाउ ना न थाउ बरम पर घर मंदिर तो भली करी देइछे ए लिस्ट रे आम ना थाउ स्वामी स्त्री अलगा करी देवार आम ना न थाउ बरम कोते स्वामी स्त्री को एकाठी करैछे परिवार को जोड़ी देइछे गाँ को जोड़ी देइछे सेही भल कर्म रे आम ना थाउ मंदिर भांगिबारे नुह मंदिर गढ़िबारे आम लिस्ट थाउ। भक्त बंधु
ସବୁବେଳେ ଭଲ କର୍ମରେ ଆମ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଠି ଆମ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜିରେ ଆମ ଭଲ ଚରିତ୍ର ଟିକେ ଲେଖା ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଭଲ ଚରିତ୍ର ମିଳିବା କଠୋର ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଯିବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ କ'ଣ କହିଲେ, ବାବୁରେ କଳିଯୁଗରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ, କ'ଣ ହବ, ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ଚରିତ୍ର ମିଳିବନି, ନାରୀମାନେ ଚରିତ୍ର ହରେଇବେ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ନିର୍ଲଜ ହୋଇବେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଦାଣ୍ଡ ଘାଟରେ କରି ରତି ରସ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। कहले निर्लज होइबे नारी पुरुष, नारी पुरुष गुड़ाक झील पुओ एते निर्लज होइजिबे, दांड घाटरे रति रस करिवे, लोकमानक आखि सामने मध्य रति हब। एक कथा आम्हे कहूनु, भक्त बंधु महापुरुष कहउचंती दांड घाटरे करी रति रस। जी देखी दे जाउथिबो कहे छी 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 एमिति समय हैला, मंदिर भी बाद पड़िबनी भक्त बंधु, नारी पुरुषर मिलन स्थली होइजिबो। आउ एक कथा महापुरुष निर्लज होइबे नारी पुरुष। पुनश्च महापुरुष कौन कहउचंती, कहले कलिजुगरे कहले आपणा कर्म रे आपे लिपत, सत थिले सीना मिलई भात। गोविंद गोविंद राधे गोविंद, गोविंद गोविंद राधे गोविंद। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष कहउचंती आपणा कर्म रे आपे लिपत, निज कर्म रे मनीष निजे लिप्त हब। आउ सत थिले सिना मिलई भात, ये सत थिले सिना भात मिलिब। आ मनीष तो सबुबले असत कर्म करिब, असत्य कहिब, आउ कोउटी भात मिलिब। मो बापा सबले कहंती सत थिले भात मिले। आउ आजी से सत्य कुआडे मनीष हुड़ी जीवा। आउ सत्य नुहे जा वचन सेकिदब प्रवचन, सबले सत्य कहिबे। आउ मनीष हजार मिथ्या कही कहबे तू सत कहलुनी, आउ सत कहूनु। आउ सत गोटे एभली जिनिस निजे कहबेनी, आउ जे कहब कहे मु भारी मिछ को घृणा करे, देखला को हजार मिछ निजे कहउथिबे। हे सुधी सज्जन, लोक मानकर चरित्र एभली बदली जीव बोले महापुरुष अच्युत कहउचन। पुनश्च जाईफुल मालिकारे महापुरुष अच्युत कि विषय आलोचना करुचंती, से कथा आम्भे माने कहबा अति रहस्यपूर्ण कथा, आगक आश्चर्यजनक कथा, जहाको महापुरुष अच्युत 600 वर्ष तले तालपत्र पोथी लिखि जाइचंती आम मानक पई। से कथा को आम्भे माने आलोचना करिबा। किंतु भक्त बंधु आज समयर संकेत आपण मानक पाखर विदाय नेबार। भक्त बंधु मालिका कहिला बेले 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 लागे महापुरुष अच्युत स्वयं तांकर ग्रंथर आलोचना करिबार समय आसी जाइछि। सेति से कुहाउचंती भक्त बंधु आपण मानक भली जो चेतुआ भक्त माने अछंते टीवी सामने रे बसिचंती, सेही मानक पई मालिका स्वयं श्री अच्युत तांकर ए कोठ धन आलोचना करुचंती। आमे तो निमित्त मात्र भक्त बंधु। मालिका जाईफुल मालिका नाम रे नामित होइते मालिका अति दुर्लभ ग्रंथ, आको जे सुनिब से आनंद होइजिवो। अनेक पद रही मालिका शास्त्र रे, किंतु ताहा लोकलोचन को आसी पारि नाही। तेणु आम्भे माने लोकलोचन को आनिबा पई प्रयास करुछु भक्त बंधु, काहेकि ना यह एक दुर्लभ ग्रंथ। आउ जहाँ जाईफुल मालिकार आलोचना होती गोटे पर गोटे ताहा केमिति सत्य होची से विषय आम्भे माने आलोचना करिवु। परवर्ती अध्याय भितरे मनीष कि भली ए कली जुगरे पर उपकार जे करुचे ताको निंदा करिवो, आउ कि भली भाव रे मनुष्य उपकार पाई अन्य को निंदा करिवो, से विषय आम्भे माने आलोचना करिबा। भक्त बंधु दुई बार नाम संकीर्तन करिबा, अति भाव सहित प्रेम सहित भक्तिर सहित, तापर वाणी को विश्राम दबा। पुनर्बार आगामी अध्याय रे आपण मानक से दिव्य कथा को नहीं जाईफुल मालिकार पद को नहीं दिव्य आलोचना करिबा। समस्त मो सहित टिके भाव रे कीर्तन करिवे। ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन, 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 ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की।